बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेथड ऑफ इंटरपोलेशन। मेथड ऑफ इंटरपोलेशन में जो हम सबसे पहले मेथड डिस्कस कर रहे हैं वो है न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। आज के सेशन के अंदर न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला और उनके एग्जांपल्स को मैं डिस्कस करूंगा। लेट द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टेक द वैल्यूज ऑफ y नॉट, y1, y2, yn corresponding to the values of x नॉट, x1, x2, xn। यानी आप सपोज कीजिए कि आपके पास ये डेटा पॉइंट्स गिवन है, राइट। लेट दीज वैल्यूज ऑफ x, यानी जो x की सारी वैल्यूज हैं, बी इक्व स्पेस, यानी इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो डिफरेंस सेम है, यानी h सेम है, ठीक है। तो ये जो न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला है ये इक्व स्पेस पॉइंट्स के लिए यूज किया जाता है। अच्छा, अब अगर ये इक्वल स्पेस है देन सच दैट एक्स आई इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस आई एच, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। सपोज अगर आपने x2 निकालना है तो x2 का मतलब होगा x नॉट प्लस 2h, ठीक है जी। यानी x नॉट से 2 डिस्टेंस के ऊपर वो x2 पॉइंट अवेलेबल होगा आपके पास। अज्यूमिंग दैट द y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू बी द nth डिग्री पॉलिनोमियल, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो है वो nth डिग्री पॉलिनोमियल है। तो nth डिग्री पॉलिनोमियल आपको याद होगा, अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको बताई थी कि वो nth डिग्री पॉलिनोमियल क्या है। तो हम ये कह रहे हैं कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो है वो nth डिग्री पॉलिनोमियल है और ये तमाम के तमाम पॉइंट जो हैं वो उस पॉलिनोमियल से पास कर रहे हैं। जैसे कि इनिशियली मैंने आपको बताया था कि मेथड ऑफ इंटरपोलेशन या इंटरपोलेशन बेसिकली कर्व फिटिंग अप्रोच है। आपके पास जितने डेटा पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं आप उससे कोई कर्व कोई बना लेते हैं और फिर आप जो है वो वैल्यू को इंटरपोलेट कर रहे होते हैं, राइट। तो हम यहाँ से अपना काम शुरू करते हैं कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो है वो बेसिकली nth डिग्री पॉलिनोमियल है। तो मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ, nth डिग्री पॉलिनोमियल होती है y इज इक्वल टू a नॉट प्लस a1 x माइनस x नॉट प्लस a2 x माइनस x नॉट x माइनस x1 और इसी तरीके से प्लस an तक हम मूव कर लेते हैं, an x माइनस x नॉट और ये जो लास्ट टर्म है ये x माइनस एक्स एन माइनस 1 तक होगी, ठीक है जी। तो ये बेसिकली आपकी nth ऑर्डर पॉलिनोमियल है। अब आपने करना है क्या है कि इस nth ऑर्डर पॉलिनोमियल में ये जो आपके कोफिशिएंट हैं a1, a0, a1, a2 अप टू an, इनकी वैल्यूज़ जो है वो आपने सब्स्टिट्यूट करनी है इसके अंदर, ठीक है। तो अगर आप इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूले के थ्रू, यानी न्यूटन्स फॉरवर्ड मेथड के थ्रू या न्यूटन्स जैसा अभी मैं आपको बताता हूँ कि हम इसे फॉरवर्ड इंटरपोलेशन क्यों कह रहे हैं, तो फिर हम इसका मतलब ये होगा कि ये जो पॉलिनोमियल है ये उस डेटा पॉइंट के लिए हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात मैंने अभी आपको जैसे कि पहले बताई है कि तमाम के तमाम डेटा पॉइंट जो हैं हम ये सपोज कर रहे हैं कि वो इस पॉलिनोमियल से पास कर रहे हैं। तो अगर तमाम डेटा पॉइंट इस पॉलिनोमियल से पास करेंगे सो इट शुड सेटिस्फाई टू each of the value of the given data, ठीक है जी। तो वो उसको सेटिस्फाई करेंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि तमाम के तमाम पॉइंट इस पॉलिनोमियल से पास करेंगे, इसका मतलब है कि तमाम पॉइंट इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेंगे। अब बहुत गौर से आपने देखना है। तो इसके लिए हम क्या करें, देयरफॉर हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, हम पहला पॉइंट पुट कर रहे हैं इसके अंदर। वो कौन सा पॉइंट है, यानी x को हम x नॉट पुट कर रहे हैं और y को भी y नॉट से प्रेस कर रहे हैं। कहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इन इक्वेशन नंबर 1 में डाल रहे हैं, यानी इन फंक्शन नंबर 1 में हम इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू y नॉट, a नॉट की जगह पर आप क्या पुट कर सकते हैं, y नॉट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। a नॉट, सॉरी मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दी, a नॉट आपका एज इट इज रहेगा, a नॉट एज इट इज रहेगा, प्लस यहाँ पर ये जो a1 है, ये जो a1 है इस x की जगह पर जब आप x नॉट रखेंगे तो ये x माइनस एक्स नॉट जीरो हो जाएगा, यानी ये कंप्लीट टर्म जीरो हो जाएगी। सिमिलरली x माइनस एक्स नॉट की वजह से ये सेकंड टर्म भी जीरो हो जाएगी। इसी तरीके से ये nth टर्म भी x माइनस एक्स नॉट की वजह से जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर सिंगल टर्म के अलावा बाकी तमाम के तमाम टर्म्स जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगी, राइट। तो अगर आप यहाँ पर नोट करें तो यहाँ पर आपको a नॉट की वैल्यू मिल गई, यानी a नॉट इक्वल है y नॉट के। तो इसको हम बॉक्स बना लेते हैं क्योंकि ये वैल्यू हमने आगे चलकर यूज़ करनी है, ठीक हो गया, राइट। अब सेकंड पॉइंट को इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू x1 एंड y इज इक्वल टू y1। कहाँ पर पुट करने वाले हैं, इन 1 में पुट करने वाले हैं। तो जब हम सेकंड पॉइंट को इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे
तो ये y एक्चुअली y1 के इक्वल हो जाएगा, ये a नॉट रहेगा प्लस a1 एज इट इज़ रहेगा। इस x की जगह पर आप x1 माइनस x नॉट लिखने वाले हैं, और ये जो नेक्स्ट टर्म है आपके पास ये तो x1 माइनस x नॉट होगी, जबकि ये टर्म चूँकि इसके अंदर भी x1 इन्वॉल्व है तो ये x1 माइनस x1 होने की वजह से बाकी तमाम की तमाम टर्म्स जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगी, राइट। तो सिर्फ और सिर्फ 2 टर्म्स आपके पास बचेंगी। इसकी थोड़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म देख लेते हैं। ये आ जाएगा y1 माइनस a नॉट, और a नॉट अभी हमने कैलकुलेट किया है कि a नॉट y नॉट के इक्वल है। इसको उठाकर लेफ्ट पे शिफ्ट कर दीजिए, तो y1 माइनस y नॉट a1 एंड x1 माइनस x नॉट, राइट। अब आप ये बताइए कि ये y1 माइनस y नॉट क्या है। तो ऑफ कोर्स y1 माइनस y नॉट, अगर न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला यानी फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल अगर आपको याद है तो हम इसको लिखा करते थे डेल y नॉट, और ये डिवाइडेड बाय हो जाएगा x1 माइनस x नॉट। और अगर आपको याद है कि x1 माइनस x नॉट क्या होता है, बेसिकली h होता है। ये मैं यहाँ पर बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल x नॉट, x1, x2 एंड x3, तो इनका जो डिफरेंस है वो h हो जाता है, और ये इक्वल स्पेस है तो ये इनका जो डिफरेंसेस हैं वो बेसिकली h के इक्वल होते हैं। तो ये बताएं कि ये सिंगल डिफरेंस है, बेसिकली x1 और x नॉट के दरमियान डिफरेंस है, तो वो सिंपल h के इक्वल हो जाएगा। तो आप h को यहाँ डिवाइड में लिख सकते हैं और ये इक्वल हो जाएगा a1 के, राइट। तो फाइनली इसका मतलब है कि a1 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, a1 की वैल्यू आ गई डेल y नॉट ओवर h। तो इसको भी हम बॉक्स बना लेते हैं क्योंकि इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से एक पॉइंट मैं आपको और कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, फिर हम उसी सीक्वेंस में बाकी तमाम पॉइंट्स को भी लिख लेंगे। तो एक पॉइंट हम और देख लेते हैं। सपोज़ कीजिए कि अब मैं सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ, क्या पुट करने वाला हूँ, x को मैं x2 सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ और y को y2 रखने वाला हूँ। कहाँ पर रखने वाला हूँ, इन 1 के अंदर। तो जब आप 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मैं अपनी पॉलिनॉमियल को थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ यहाँ पर, मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि अगर इसको y2 रखते हैं तो ये x2 माइनस x नॉट होगा। यहाँ पर x2 कोई भी नहीं है तो ये वाली टर्म एग्जिस्ट करेगी, यानी इसके नेक्स्ट टर्म सारी की सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी आपके पास। ठीक है जी, तो जब आप इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आप बताएं कि अब आपके पास क्या बनेगी पॉलिनॉमियल। तो आपके पास पॉलिनॉमियल आ जाएगी y2 इज़ इक्वल टू a नॉट प्लस a1, इसे लिखेंगे x2 माइनस x नॉट प्लस a2 एंड x2 माइनस x नॉट एंड x2 माइनस x1। उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे, बाकी सारी की सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। y नॉट, ये जो a नॉट है ये हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं कि ये y नॉट के इक्वल होता है, उसको लेफ्ट पे ले आते हैं तो ये बन जाएगा आपके पास y माइनस y नॉट इज़ इक्वल टू, ये a1 एज इट इज़ होगा आपके पास, बल्कि हमने a1 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली है तो a1 की जगह पर a1 की वैल्यू पुट कर देते हैं। a1 इक्वल है आपके पास डेल y नॉट ओवर h, तो a1 की जगह पर आप लिख सकते हैं डेल y नॉट ओवर h। अच्छा जी, अब आप ये बताइए कि ये x2 माइनस x नॉट क्या होगा। तो ऑफ कोर्स ये x2, x नॉट, x1 और x2, तो इनके दरमियान डिस्टेंस कितना होगा, h एंड देन h। तो ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 2h का डिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा 2h प्लस a2 तो आपको फाइंड आउट करना है, ये एज इट इज़ रहेगा, और x2 माइनस x नॉट अगेन ये 2h के बराबर है, और x2 माइनस x1 ये h के बराबर होगा। ठीक है जी, ये सिंगल डिस्टेंस है तो ये h हो जाएगा। इस h से ये h भी कैंसिल हो गया, और आप इसको लिख सकते हैं y2 माइनस y नॉट, इसको इस पूरी वैल्यू को लेफ्ट पर अगर शिफ्ट कर दें तो ये इक्वल होगा -2 टाइम्स ऑफ डेल y नॉट इज़ इक्वल टू, ये आपके पास 2h स्क्वायर a2 के इक्वल हो जाएगी। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो y2 माइनस y नॉट माइनस 2 टाइम्स, एक्चुअली ये फॉरवर्ड डिफरेंस है, तो ये फॉरवर्ड डिफरेंस है तो इसको हम कैसे लिखते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले लिखना बताया था, इसे हम लिखते हैं y1 माइनस y नॉट इज़ इक्वल टू 2h स्क्वायर a2 एज इट इज़ रखते हैं। इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा y2 माइनस y नॉट माइनस 2y1 माइनस 2 प्लस 2y नॉट इज़ इक्वल टू 2h स्क्वायर एंड a2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा y2 माइनस 2y1 एंड देन आप ये देखें माइनस y नॉट और प्लस 2y नॉट, तो ये आपके पास इक्वल होगा प्लस y नॉट इज़ इक्वल टू 2h स्क्वायर एंड a2। अच्छा जी, आप में से कौन मुझे ये बताएगा कि ये वैल्यू कौन सी है, ये किसके इक्वल होती है। चलें मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा जी, ये आपके पास जो है इसको हम सिंप्लीफाई कर अगर हम देखेंगे तो आपको पता है ये वैल्यू क्या होती है।
सपोज़ कीजिए कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि डेल स्क्वायर वाई नॉट क्या होता है, तो डेल स्क्वायर वाई नॉट को हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, ये एक्चुअली डेल वाई वन माइनस डेल वाई नॉट के इक्वल होता है। मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। इसका मतलब होता है वाई टू माइनस वाई वन, और डेल वाई नॉट को एक्सप्लेन करते हैं तो ये वाई वन माइनस वाई नॉट हो जाता है। इसका फर्दर मीनिंग्स होते हैं आपके पास वाई टू माइनस वाई वन माइनस वाई वन एंड माइनस वाई नॉट, सॉरी प्लस वाई नॉट। इसको आप फर्दर लिख सकते हैं वाई टू माइनस टू वाई वन एंड देन प्लस वाई नॉट। तो यहाँ पर ये बात आपके समझ आ गई होगी कि ये जो पूरी एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखी हुई है वाई टू माइनस टू वाई वन प्लस वाई नॉट, वाई टू माइनस टू वाई वन, ये बराबर होती है डेल स्क्वायर वाई नॉट के। ठीक है जी। तो इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पर आप डेल स्क्वायर वाई नॉट लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा आपके पास डेल स्क्वायर वाई नॉट। डिवाइड में आप डाल दीजिए 2h स्क्वायर एन ए टू को। ठीक है, अच्छा जी। तो यहाँ पर आपके पास a2 की वैल्यू भी आ गई है, ये बन गई आपके पास डेल स्क्वायर वाई नॉट डिवाइडेड बाई 2h स्क्वायर। अच्छा जी, आपसे अगर मैं ये पूछता हूँ कि इन वैल्यूज़ को देखते हुए, इसको भी रेक्टेंगल बना लेते हैं, ये जो वैल्यूज़ मैंने निकाली हैं इन वैल्यूज़ को देखते हुए अगर आपसे पूछा जाए कि आप जो है वो a3 की वैल्यू बताएं, तो आप क्या लिखवाएंगे a3 की वैल्यू? यकीनन a3 की वैल्यू होगी डेल क्यूब वाई नॉट डिवाइडेड बाय, अब आपके जहन में आ रहा होगा कि ये 2 आएगा इसका रिजल्ट। एक्चुअली इसका रिजल्ट 2 नहीं आएगा, इसका रिजल्ट आएगा 6h क्यूब। ठीक है, तो ये आप खुद कैलकुलेट करके देखिएगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैंने पॉइंट जो है वो x इज इक्वल टू x2 और y इज इक्वल टू y2 पुट किया। आप नेक्स्ट पॉइंट पुट कर लीजिएगा x इज इक्वल टू x3, y इज इक्वल टू y3 कर। ठीक, तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा आपके पास, वैसे देखने से ये लग रहा है लेकिन आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 6h क्यूब बन जाएगा। अब मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि ये 2 और 6 में क्या रिलेशन है, तो यकीनन ये 2 और 6 में रिलेशन फैक्टोरियल का है। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 को तो आप 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, जबकि 6 को आप क्या लिख सकते हैं? जी जनाब, 6 को आप क्या लिख सकते हैं? 6 को आप लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल। तो इसी तरह सारी वैल्यूज़ को हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आप ये बताएं कि an क्या होगा, तो ऑफ कोर्स ये 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो ये n टाइम्स हो जाएगा। ये बन जाएगा डेल n वाई नॉट डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल एन h पावर n। ठीक है, तो आपने अपने पॉलिनोमियल से रिलेटेड तमाम की तमाम वैल्यूज़ को जो है वो कंप्यूट कर लिया है। देखें ये भी एक वैल्यू आ गया आपके पास, और फाइनली ये भी आपके पास सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब क्या करना है, आपने इन तमाम वैल्यूज़ को उठाना है और सब्स्टिट्यूट कर देना है अपनी इक्वेशन 1 में। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग ऑल वैल्यूज़ इन 1। ठीक है, तो अब आपने उसको फंक्शन में डाल देना है। तो अब ये जो 1 एक्सप्रेशन थी ये क्या हो जाएगी? a नॉट आपका क्या था? a नॉट की वैल्यू थी y नॉट। आप स्क्रीन को स्क्रॉल करके देख लीजिएगा। फिर उसके बाद आपको चाहिए था a1 की वैल्यू आपने निकाली है डेल y नॉट डिवाइडेड बाय h, और उसके साथ लिखा हुआ था x माइनस एक्स नॉट जो एज इट इज़ मौजूद है। इसके बाद आपको चाहिए था a2 की वैल्यू आपने निकाली है डेल स्क्वायर y नॉट डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल h स्क्वायर। इसके साथ x माइनस एक्स नॉट एज इट इज़ हैं और x माइनस x1 भी एज इट इज़ हैं। जो नेक्स्ट वैल्यू है आपके पास, एक वैल्यू और लिख लेते हैं क्यूब की टर्म। तो अगर आप मुझे लिखवाना चाहें तो क्यूब क्या हो जाएगा? ये बनेगा डेल क्यूब यानी a3 y नॉट एंड डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एंड h क्यूब, और टर्म आपके पास होगी x माइनस एक्स नॉट, x माइनस x1 एंड x माइनस x2। अब मैं इसको nth तक नहीं लिख रहा हूँ, उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे। nth तक लिखना कोई मुश्किल टास्क नहीं होता, वो खुद लिखा जा सकता है। अच्छा जी, लेकिन फार्मूला जो हमारे पास बनकर आया है हमें अभी भी टेक्निकली लगता है कि ये बेसिकली कर्व फिटिंग का फार्मूला तो ठीक है, बट इस फार्मूले को मेमोराइज़ करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। तो हम इस फार्मूले को थोड़ा सा अपने लिए और आसान करते हैं। अब जो मैं काम करने जा रहा हूँ ज़रा देखिए। तो अगर मैं सपोज़ कर लूँ को सपोज़ कर लूँ x माइनस एक्स नॉट ओवर h, तो अब देखें कि मेरे पास इस फार्मूले की शक्ल क्या बनती है। ठीक है जी, तो फाइनली जो मेरे पास फार्मूला बन जाएगा f ऑफ x इज़ इक्वल टू, ये y नॉट तो हम एज इट इज़ रखते हैं प्लस। अच्छा जी, ज़रा ये देखिए कि ये जो x माइनस एक्स नॉट अपॉन h है, इसकी जगह आप लिख लीजिए u, तो ये आपके पास बन जाएगा u डेल y नॉट प्लस। अच्छा जी, अब ज़रा यहाँ पर आ जाइए, ये लिखा हुआ है x माइनस एक्स नॉट, इसको मैं ज़रा रफ पर आपको बताता हूँ ताकि आप ज़रा इसको अच्छा समझ सकें। ठीक है, तो थोड़ा सा रफ अमल भी कर लेते हैं हम इसके लिए। ये हमने एक लाइन बना ली है ताकि हम इसी के दौर बल्कि लाइन भी हटा देते हैं, डायरेक्टली कर लेते हैं जी। जैसे अब ये लिखा हुआ है x माइनस एक्स नॉट,
और नीचे टू फैक्टोरियल एच स्क्वायर है, तो 2 फैक्टोरियल तो रहने दें आप, ये जो एच स्क्वायर है इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ये x माइनस x1 ओवर एच, ठीक है जी। अब ये x माइनस एक्स नॉट अपॉन एच, ये तो ठीक हो गया। अच्छा, x माइनस एक्स नॉट अपॉन एच, ये तो बेसिकली u के बराबर हो गया। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि ये x1 जो है, ये x1 कैसे लिखा सकता है, ये x1 किसके बराबर होता है, ये x1 बराबर होता है x नॉट प्लस एच के बराबर होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले लिखवाया था कि xi जो होता है वो बेसिकली x नॉट प्लस आई एच होता है। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि x1 क्या होगा, तो ये x नॉट प्लस 1h हो जाएगा, यानी सिंपल h हो जाएगा। इसकी जगह पर आप लिख सकते हैं x नॉट माइनस एच, ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दिए, डिवाइडेड बाय h। अब आप ज़रा देखिए कि ज़रा इसकी सिंपल फॉर्म बन रही है। तो अगर मैं अब इस फार्मूले के अंदर से क्या कॉमन निकाल लूँ, अगर मैं h को कॉमन निकाल लूँ, तो क्या होगा, ये बन जाएगा आपके पास x माइनस एक्स नॉट ओवर h एंड देन माइनस 1, राइट। और एक h पहले से मौजूद है, तो ये h से h कैंसिल भी हो जाएगा। तो फाइनली आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये बन गया आपके पास u और ये आ जाएगा u माइनस 1, ठीक है जी। तो समझाने का मकसद ये था कि आप डिटेल से देख लें कि क्या हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपके पास 2 फैक्टोरियल, यानी इस पूरी वैल्यू को छोड़कर ये जो पूरी वैल्यू है ये u माइनस 1 के इक्वल हो गई है। तो अब आप इसको कैसे ले सकते हैं जी जनाब, इसको आप लिखेंगे u माइनस 1, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एंड डेल स्क्वायर y नॉट। तो अगर मैं इसी को देखते हुए आपसे पूछूं कि नेक्स्ट टर्म क्या होगी, तो ऑफ कोर्स u माइनस 1, u माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, और ये बन जाएगा आपके पास डेल क्यूब y नॉट एंड सो ऑन। तो फाइनली ये जो फार्मूला मैंने आपके लिए लिखा है, ये फार्मूला जो हमने डिराइव किया है, ये फार्मूला कौन सा फार्मूला होता है, न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का फार्मूला होता है। अपने कॉपी के किसी बैक के ऊपर जो है आप इस फार्मूले को ज़रूर लिख लीजिएगा। इसे हम कहते हैं न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। तो इस फार्मूले को याद रखना बहुत आसान है, ये कुछ मिलता जुलता फार्मूला है बाइनोमियल थ्योरम जैसा। y नॉट u डेल y नॉट u माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर y नॉट, नोट करें सब डेल क्यूब y नॉट। तो सिंपल y नॉट वाली वैल्यूज, यानी जो डेटा टेबल आप बनाएंगे उसमें तो जो सबसे ऊपर वाली जो एक आपकी यूँ समझ लें कि जो स्लांटिंग लाइन होती है बेसिकली, वो आपने डेटा कलेक्ट करना होगा। मैं आपको एक एग्जांपल से भी बताता हूँ। तो इस फार्मूले से आप जो है वो इंटरपोलेट कर सकते हैं ईजिली जी। अब एक एग्जांपल करते हैं ताकि ये फार्मूला हमें अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो एक एग्जांपल देखते हैं कि सपोज़ कीजिए कि आपके पास जो है वो डेटा पॉइंट मौजूद है और आपने जो है वो 1.3 की जो वैल्यू है वो एस्टिमेट करनी है, ठीक है। और यहाँ पर मैं बता भी देता हूँ, आपको न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला ही लगाना है। कैसे लगाना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं एक टेबल ही फॉर्म कर लेता हूँ, ठीक है जी। ये मैंने एक टेबल ही फॉर्म कर लिया, यानी जो कुछ गिवन है वो पहले बना लेते हैं। ये x की वैल्यू आ गई आपके पास, ये बेसिकली y बन गया आपके पास, और ये 1 then 2 and 3 इसकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। ये हमने कुछ इस तरह इसको फॉर्म कर लिया। लाइनें कुछ सीधी नहीं है बट चले गुजारा हो जाएगा हमारा। ये आपके पास है x, ये आपके पास है f ऑफ x। यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो बेसिकली 1, बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है, 2, 3 and 4, राइट। और f ऑफ x गिवन है आपके पास 1, 8, 27 and 64, इस तरह गिवन है। अच्छा जी, साथ साथ में अगर आपसे ये कहता हूँ कि आप मुझे बताएं कि ये वैल्यू कौन सी होती है, तो ये वैल्यू बेसिकली x नॉट है, इसको हम x1 कहते हैं, इसको हम x2 कहते हैं, इसको हम x3 कहते हैं। इसी तरीके से ये y नॉट, ये मैं बार बार नहीं लिखूँगा, y1 होगा, इसे हम y2 कहते हैं, और ये वाली वैल्यू y3 से रिप्रेजेंट की जाती है, ठीक है। अब हम पहला काम तो ये करते हैं कि अपना डिफरेंस टेबल कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहला काम हम ये कर रहे हैं कि अब डिफरेंस टेबल बना लेते हैं। तो डिफरेंस टेबल में ये फर्स्ट डिफरेंस आ जाएगा। कैसे निकालते हैं ये डिफरेंस, 8 माइनस 1 कर। तो 8 माइनस 1 ये हो जाएगा 7। और आपसे पूछा जाए कि ये डेल की फॉर्म में क्या होता है, तो अभी आपको लिखवाते हैं। फिर 27 माइनस 8 ये एक्चुअली इक्वल होगा 19 के। इसी तरीके से 64 माइनस 27 ये इक्वल हो जाएगा आपके पास 37 के, ठीक है जी। तो अब आप मुझे ये बताएं कि ये जो वैल्यू है आपके पास
ये कैसे लिखी जाती थी फॉरवर्ड डिफरेंस में? अगर आप भूल गए तो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल को ज़रूर देख लीजिएगा। इसको लिखा जाता था डेल वाई नॉट, इसको लिखा जाता था डेल वाई वन, और इसको लिखा जाता था डेल वाई टू। तो मैं हर प्रॉब्लम के लिए बारी बारी इसको नहीं करूँगा, एक दो प्रॉब्लम में करके दिखा दूंगा। डेल स्क्वायर वाई क्या हो जाएगा? अब 17 माइनस 9 निकाल लें, ये 12 के इक्वल हो जाएगा। आपने बताना है कि ये क्या होगा। और 37 माइनस 19 किसके इक्वल होगा? 18 के। तो आपको पता है कि जब हमने अपना डिफरेंस टेबल फॉर्म किया था तो इस डिफरेंस टेबल के अंदर ये वैल्यू क्या होती? ऑफ कोर्स डेल स्क्वायर वाई नॉट। ये वैल्यू क्या थी? डेल स्क्वायर वाई वन। और इसी तरीके से सबसे लास्ट में आप 18 माइनस जब 12 करते हैं तो ये आपके पास थर्ड ऑर्डर डिफरेंस बन जाता है और यह वैल्यू आती है 6। तो आप ये बताइए कि ये जो वैल्यू है आपके पास, ये वैल्यू कैसे लिखी जाती थी? ये वैल्यू डेल क्यूब ऑफ वाई नॉट। तो टेक्निकली अगर आप फार्मूले को देखें तो इस फार्मूले में सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या मौजूद है? डेल वाई, पहले वाई नॉट है, फिर डेल वाई नॉट है, फिर डेल स्क्वायर वाई नॉट है, फिर डेल क्यूब वाई नॉट है। ठीक है जी। तो ये सारी वैल्यूज़ आपको फॉरवर्ड डिफरेंस में, और 1.3 आपने अप्रॉक्सीमेट करना है तो 1.3 देखें यहाँ पर कहीं होगा 1.3x की वैल्यू, यानी इसके करॉस्पॉन्डिंग आपने जो है वो y की वैल्यू कंप्यूट करनी होगी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर फर्स्ट इंटरवल के अंदर कुछ चीज़ें कैलकुलेट करनी हो, आपने इंटरपोलेट करना हो, तो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बेस्ट होता है इसके लिए। तो अगर आप नोट करें तो यहाँ पर ये जो सारी, यानी फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल के लिए जो नोट करें तो टेक्निकली ये वैल्यूज़ जो हैं ये इस्तेमाल होती हैं, ठीक है, टेबल के अंदर। तो उस टेबल के अंदर आपको यू की भी ज़रूरत है, तो पहले यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बताइए यू के लिए क्या फार्मूला था? यू बराबर होता है एक्स माइनस एक्स नॉट ओवर एच के। और x क्या है? जो वैल्यू कंप्यूट करनी है, यानी 1.3। एक्स नॉट क्या है? एक्स नॉट 1 के इक्वल है। h क्या है? h भी 1 के इक्वल है। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 0.3। इन तमाम वैल्यूज़ को उठाकर अपने इस फार्मूला नंबर 1 जो अपने फार्मूला बनाया इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें। तो जब इन तमाम वैल्यूज़ को, मैं ज़्यादा स्क्रॉल नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको ये साथ साथ नज़र भी आता रहे, जब इन तमाम वैल्यूज़ को आप पुट करेंगे, पहले तो फार्मूला लिखवा दें आप मुझे ज़रा दोबारा। चलें, बल्कि हम फार्मूले के एक प्रैक्टिस और कर लेते हैं। फार्मूला लिखवा दें। क्या होगा फार्मूला आपका? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये होता है फार्मूला वाई नॉट प्लस यू डेल वाई नॉट प्लस यू माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई नॉट प्लस यू माइनस 1 यू माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एंड डेल क्यूब वाई नॉट। यानी हमारा फार्मूला यहीं पर स्टॉप हो जाएगा क्योंकि हमारा डेटा सिर्फ यहीं तक हमारा डेटा मौजूद होता है, डेल क्यूब। तो इन सारी वैल्यूज़ को इस फार्मूले के अंदर जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1.3 हो गई, यानी एक्स नहीं बल्कि बेसिकली एक्स 1.3 पर आपने इसकी वैल्यू चाहिए थी। तो अब आप बताइए क्या हो जाएगा? वाई नॉट 1 के इक्वल है। यू की वैल्यू आपने जो है वो यू की वैल्यू 0.3 कंप्यूट की है, 0.3 राइट। और डेल वाई नॉट की वैल्यू 7 है, प्लस फिर यू की वैल्यू 0.3 एंड देन 0.3 माइनस 1 एंड देन डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और डेल स्क्वायर की वैल्यू 12 हो जाएगी। और इसी तरीके से प्लस 0.3 फिर 0.3 माइनस 1 एंड देन 0.3 माइनस 2, और ये बन जाएगा डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल, और डेल क्यूब की वैल्यू है आपके पास 6। तो जब आप इसको फाइनली सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेटर से तो एफ ऑफ 1.3 का आंसर आ जाएगा 2.197। तो आप इसे वैसे तो रफली चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं उसको कि आप ज़रा नोट कीजिए कि 2.197 कहाँ पर होगा। देखिए ये यहाँ पर ही कहीं आ रहा है, 1 और 8 की दरमियानी 2.197 आ रहा है, बल्कि 1.5 अगर इसकी मिडिल वैल्यू है तो उससे कहीं ऊपर आ रहा है। तो 1 और 8 की जो मिडिल वैल्यू है ये उससे कहीं ऊपर ही आ रहा है। तो ये हमने इस तरह अपनी वैल्यू को इंटरपोलेट कर दिया और ये हमारे पास जो है इसका फाइनल आंसर है। तो उम्मीद है कि आपको ये फॉरवर्ड डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ये आपका फाइनल आंसर है, राइट। अच्छा जी, बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला मैं बेसिकली डिराइव नहीं कर रहा हूँ, इसी का जो सेकंड पार्ट है मैं बिल्कुल ड्राइव नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे बनाया जा सकता है। तो ये आपके लिए ऑप्शनल है, आप चाहें तो उसको खुद ड्राइव कर लीजिएगा। जिस तरह मैंने न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला बताया बिल्कुल उसी तरीके से बैकवर्ड फार्मूला भी ड्राइव किया जा सकता है। तो यहाँ पर मैं आपके साथ सिर्फ ये शेयर करूँगा कि न्यूटन्स बैकवर्ड फार्मूला कैसे लिखा जा सकता है। न्यूटन्स बैकवर्ड फार्मूला, इंटरपोलेशन फार्मूला।
राइट। तो मैं ये आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि इसको कैसे लिख सकते हैं। तो करना आपने सिर्फ और सिर्फ ये, पहले आप मुझे फॉरवर्ड डिफरेंस फिर से लिख कर दिखाएं ताकि मैं उसी के अंदर चेंज करके दिखाऊँ आपको। जी जनाब। तो न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला कैसे लिखते हैं? फॉरवर्ड, बस मैं न्यूटन्स नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। तो फॉरवर्ड फार्मूला कैसे लिखते हैं? फॉरवर्ड फार्मूला होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जी जनाब, वाई नॉट प्लस यू डेल वाई नॉट प्लस यू माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एंड डेल वाई नॉट प्लस सो ऑन। ये होती है आपके पास वैल्यू ना, सॉरी, डेल स्क्वायर वाई नॉट, ये होता है फार्मूला। तो न्यूटन्स बैकवर्ड फार्मूला आपने लिखने के लिए कुछ नया काम नहीं करना, बस सिर्फ करना ये होगा कि ये जितने वाई नॉट है बेसिकली इस वाई नॉट को वाई एन से आपने चेंज कर देना होगा, और इस ऑपरेटर को, ये जो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है, इसको बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर से चेंज कर देना होगा। तो जो हमारे पास बैकवर्ड फार्मूला होगा, राइट, वो फार्मूला क्या होगा? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये बन जाएगा आपके पास वाई एन प्लस, अच्छा जी, ये u अपॉन 1 फैक्टोरियल तो खैर एज इट इज़ रहेगा। फिर ये बन जाएगा डेल वाई नॉट है तो इसको हम नेबुला कर देंगे, इन्वर्टेड डेल, और ये वाई एन कर देंगे। अच्छा, एक वेरिएशन यहाँ पर ऑन है कि ये u माइनस 1 है, ये u प्लस 1 बन जाता है, ठीक है, सब प्लस में आ जाता है। तो जब आप उसकी बिल्कुल सेम प्रोसेस जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जैसे मैंने न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला डिराइव किया, अगर आप बैकवर्ड फार्मूला डिराइव करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट बनेगा, यानी कि ये u हो जाएगा, ये u प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और ये डेल स्क्वायर, यहाँ पर वाई नॉट नहीं बल्कि वाई एन हो जाएगा। इसी तरीके से प्लस ये आ जाएगा नेक्स्ट टर्म u प्लस 1 एंड u प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, और ये बन जाएगा डेल 3 वाई एन एंड सो ऑन, ठीक है जी। तो इस तरह ये मूव करते हैं फार्मूला। अब फिलहाल अभी जो हमारे पास टेबल गिवन है उस टेबल में 3 है वैल्यूज बेसिकली ना, तो अगर आप उसको इंटरपोलेट करना चाहें तो आप 3 के लिए कर सकते हैं। जैसे कि मैं भी आपको एक प्रॉब्लम भी करवाता हूँ ताकि आपको, ये न्यूटन्स का बैकवर्ड फार्मूला है, इसको भी अपनी कॉपी के कहीं एंड पर आप ज़रूर लिख लीजिएगा क्योंकि इस फार्मूले को आपने यूटिलाइज़ करना होगा। चलिए अब हम काम ये करते हैं कि हम इसी एग्जाम्पल के अंदर हमने जो है वो पहले 1.3 को कंप्यूट किया था। अब इसी एग्जाम्पल के अंदर हम ये मालूम करना चाह रहे हैं कि f ऑफ 3.5 क्या है। ये अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर होगा, सॉरी यहाँ नहीं, दरमियान में ही होगा, बल्कि मैं दरमियान में ही बना दूँ उसको, ये अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर होगा 3.5, और मैं ये मालूम करना चाहता हूँ इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, ठीक है जी। तो मुझे कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा? आपको बताया था आपको कि लास्ट इंटरवल में अगर कुछ बात हो रही हो तो आपने न्यूटन्स बैकवर्ड फार्मूला अप्लाई करना होता है। तो चलो बैकवर्ड फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करते हैं। आप बार बार स्क्रॉल कर आप इसको देख सकते हैं, आप खुद देख लीजिएगा। डेटा चार्ट हमारे पास ऑलरेडी कंप्लीट है, लेकिन मैं जो है वो चलें आपके लिए दोबारा ये चार्ट बनाता हूँ ताकि आपको ये चीज़ जो है वो ज़रा कॉन्सेप्चुअली अच्छी से क्लियर हो जाए, ठीक है। ज़रा हम इसको चार्ट को दोबारा फॉर्म करते हैं, और क्यों कर रहे हैं ये भी अभी समझ में आ जाएगा आपको। ज़रा नोटेशंस जो हैं वो आप समझ जाएंगे। ठीक है जी। तो इस चार्ट के अंदर हम अपने कलर को, ये हो जाएगा x, ये बन गया y, ये आ गया आपके पास डेल y, ये बन जाएगा डेल स्क्वायर y, और ये बन जाएगा डेल पावर 3y। डेटा आपके पास, आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये टेबल बिल्कुल चेंज नहीं होता। 1, 8, 27 एंड 64 ये चेंज नहीं होता, ये वही रिजल्ट रहेंगे इसके। ये 7 था हमारे पास, इसे हमने 19 कहा था। 64 माइनस 27 ये 37 था आपके पास। ये आपके पास 12 था। 39 माइनस 19 जो है 37 माइनस 19 18, और ये रिजल्ट 6 था। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि ये हमने क्या रिप्रेजेंट किया था, तो इसको हम यूँ रिप्रेजेंट करते थे कि ये डेल y1 के इक्वल होता था, ये बनता था डेल y2, और ये बनता था आपके पास डेल y3। इसी तरीके से ये वाली जो वैल्यू है ये बनती थी आपके पास डेल स्क्वायर, जी जनाब, क्या बनती थी? डेल स्क्वायर y2, और ये वैल्यू बनती थी डेल स्क्वायर y3, और इसी तरीके से ये वाली वैल्यू बनती थी डेल क्यूब y3, ये वैल्यू बनती थी आपके पास तरह, ठीक है। ये बैकवर्ड डिफरेंस टेबल के अंदर मैंने आपको बताया भी था।
तो आप अगर फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंस टेबल का आइडिया नहीं है तो पहले आप इनको ज़रूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर आपने इन सारी वैल्यूज़ को, जैसे मैं सर्कल बना रहा हूँ, ये तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो अपने फार्मूले के अंदर यूज़ करनी होगी। क्योंकि आप n की वैल्यू 3 के लिए काम कर रहे हैं, तो जब आप n की वैल्यू 3 के लिए काम करेंगे, तो मैं फार्मूला दोबारा नहीं लिख रहा क्योंकि वीडियो की लेंथ बढ़ रही है, तो ये 3 3 3 3 हो जाएगा, राइट। अच्छा जी, और सेकंड ये कि एक छोटी सी वेरिएशन और है कि u पहले x माइनस एक्स नॉट अपॉन h होते, अब ये x माइनस एक्स एन अपॉन h हो जाएगा। यानी अगर हम 3 है यहाँ पर, तो ये x माइनस एक्स 3 ओवर h हो जाएगा, ठीक है जी। तो n जो है वो बेसिकली 3, यूँ समझ लें कि जितने नंबर ऑफ कॉलम्स बन रहे हैं आपके पास, वही आपका n होता है। तो यानी u जो आप कैलकुलेट करेंगे तो x जो है वो 3.5 है, माइनस x3 जो है वो बेसिकली 4 है, और डिवाइडेड बाय h जो है वो 1 है। तो यानी u जो इक्वल हो जाएगा वो माइनस 0.5 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। देखिए u भी आपको मिल गया है, u आपको मिल गया है, और ये जो बाकी तमाम वैल्यूज़ हैं, फॉर एग्जांपल डेल्टा y3, डेल्टा स्क्वायर y3, डेल्टा क्यूब y3, वो सब यहाँ से मिल सकती हैं। इन सबको उठाकर अपने फार्मूले के अंदर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन को स्क्रॉल कर आप वापस से ये फार्मूला देख लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि f ऑफ 3.5 के लिए जो आंसर होगा, y3 चाहिए विच इज़ 64, प्लस फिर आपको चाहिए u विच इज़ 0.5, फिर आपको डेल इन्वर्टेड डेल y3 चाहिए, इन्वर्टेड डेल y3 37 के इक्वल है, एंड देन प्लस फिर u चाहिए माइनस 0.5, एंड देन u प्लस 1 माइनस 0.5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। फिर आपको चाहिए यहाँ पर क्या चाहिए, डेल स्क्वायर y3 चाहिए। तो डेल स्क्वायर y3 किसके इक्वल है, 18 के इक्वल है। और जो आपकी थर्ड टर्म है उसके लिए फिर आपको u माइनस 0.5, u प्लस 1 माइनस 0.5 प्लस 1, u प्लस 2 माइनस 0.5 प्लस 2, एंड डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल टू 6। और सबसे आखिर में आपको चाहिए क्या चाहिए, डेल क्यूब y3 चाहिए। डेल क्यूब y3 जो डेल क्यूब y3 इक्वल है 6 के, तो ये 6 बन जाएगा, ठीक है जी। तो ये ऐसे कैंसिल भी हो रहा है, और ये 2 से 9 टाइम्स कैंसिल भी हो रहा है। अपना कैलकुलेटर आप निकालें, और कैलकुलेटर निकालने के बाद जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो f ऑफ 3.5 का जो आंसर मेरे पास बनेगा वो बनेगा, थोड़ी सिंप्लीफिकेशन मैं आपको और दिखा देता हूँ। दिस इज़ 18.5 माइनस 2.25 माइनस 0.375, और फाइनली जो f ऑफ 3.5 का जो रिज़ल्ट आएगा वो बनेगा 42.875। आप अपने अपने कैलकुलेटर से इन वैल्यूज़ को क्रॉस चेक ज़रूर करें, क्योंकि वैसे तो इसमें एरर नहीं है, बट फिर भी अगर कोई एरर होगा तो आप रिमूव करें। अब ये 42.875 अगर आप नोट करें तो ये यहाँ पर ही कहीं है। ये देखें, ये जैसे ये 3.5 के लिए आंसर निकाल लेते हैं, तो ये जो 42.875 है ये इसी के दरमियान आ रहा है 27, एंड तो इसका मतलब है आपने यहाँ पर सही वैल्यूज़ को इंटरपोलेट कर लिया है, राइट। तो इस तरीके से न्यूटन्स फॉरवर्ड और न्यूटन्स बैकवर्ड फार्मूला वर्क करता है। अपने लास्ट लेक्चर के अंदर मैं कुछ सैम्पल प्रॉब्लम्स रख दूंगा, जब इंटरपोलेशन मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा तो सैम्पल प्रॉब्लम्स रख दूंगा, जिसको आप जो है वो एज एन असाइनमेंट आप उन प्रॉब्लम्स को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, जिससे आपके कॉन्सेप्ट और बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि आज का न्यूटन्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड फार्मूले की डेरिवेशन और उससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया आपके समझ आ गई होगी। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स कीजिए, और किसी किस्म के कोई ऑब्जेक्शन हो तो मुझसे ज़रूर डिस्कस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।